हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चाली। आज हम लोग क्लास 5 की हिंदी रिमझिम बुक लेकर आए हैं। उसका पाठ 9 9th चैप्टर एक माँ की बेबसी, एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। इस कविता के साथ बहुत सारी आप लोगों की भी यादें कुछ ताजा हो जाएंगी। कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बेबस होती है, बेबस यानी कि मजबूर। पढ़ते हैं इस लेसन में क्या है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। कविता कैसी चीज होती है? अगर आप खुश है उस समय जब आप कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें खुशी दर्शाई जा रही है, और अगर आपका मन दुखी हो तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसमें कुछ दुख की बातें लिखी हो। तो कविता एक चित्र के जैसा होता है, जो कि आप जैसा समझना चाहे उसी तरह का शब्दार्थ या सारांश बन जाता है। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। बचपन में जब हम बचपन की बातें याद करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने साथियों की याद आती है और खेलने की याद आती है। उन साथियों में एक खास साथी रतन, रतन का और एक माँ का चित्र। और साथियों के साथ भी रतन जो है वो सबसे खास था, तो रतन का और उसके माँ का चित्र उसके सामने आ जाती है। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कविता कैसे पढ़ने की चीज है? बिल्कुल धीरे धीरे। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कभी कभी आप देखिए, आप नर्सरी राइम्स की बुक्स भी अगर मिल जाती है तो आप लोग पढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। हो सकता है हमें एक ही बार में पूरी कविता समझ में ना आए। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो कविता कवि जब लिखता है और उसमें जो भी वो दर्शाना चाहते हैं उसमें से अगर कोई एक चीज भी लोग समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसे, तो भी वह सार्थक बन जाती है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। पर कुंवर नारायण जी ने लिखी है ये। उन्होंने कहा है कि बचपन में जब वो खेलने जाते थे तो उनके साथ खेलने के लिए रतन नामक एक लड़का आता था। पता नहीं कहाँ से आता था, दिन में तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन खेलने के समय ही वह दिखता था। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। रतन, रतन जो बोल नहीं सकता था, वो बोल नहीं पाता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। वो क्योंकि बोल नहीं पड़ता सकता था तो उसे खिलौना कहा गया है।
उसे सभी बच्चों को वह खिलौना जैसा लगता था, क्योंकि वो अपनी मन की बातें नहीं बोल सकता था और खिलौना भी अपनी मन की बातें नहीं बोल सकते हैं। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा देखने में हम सभी के जैसा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन सभी बच्चे उसे देखते थे अजूबा, यानी कि जैसे कि म्यूजियम में कोई चीज रखी हो ना, वो अजूबा हो जाता है, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा भिन्न था, अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, तो उससे थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि समझ नहीं पाते थे कि उसकी घबराहटों को, वो जब घबराता था, घबराहट उसको होती थी, वो नहीं समझ में आती थी, तो हम भी घबरा जाते थे कि वो किस लिए घबरा रहा है। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों को, जो हमेशा डर के मारे, भय भय से ग्रासित रहता था उसकी आंखें। उन आंखों को देखकर हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, कुछ भी हमें समझ नहीं आता था कि वो अपने अंदर क्या सोचते हुए छटपटा रहा है। इतनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जब तक वो खेलता रहता, उसकी माँ भी वहीं बैठी रहती और उसे ही उसकी माँ खेलते हुए अपने बच्चे को देखती, निहारती यानी देखती रहती। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, जैसे जैसे कभी बड़े होने लगे हैं, कुछ समझदार भी हो गए हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। उन्हें याद आती है कि जैसे रतन को ना बोलना आता था, ना खुद के अंदर की बात को किसी तक लेके जाना आता था, लेकिन फिर भी वो खेलता था। मगर उसकी माँ जो है, वो खेलते समय भी हर समय उसकी तरफ देखकर बैठी रहती थी। उनके लिए ज़्यादा याद आती है। धन्यवाद। आप सभी को ये कविता कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के साथ भी, आपके मन में भी ऐसी क्या कोई बातें उभर के आती है? क्या आप कभी रतन के जैसे ही दोस्त पाए हैं? तो ये देखिए, रतन की माँ और रतन, वह सब आप भी अपने डायरी में नोट डाउन करके रखिएगा, तो बड़े होने से आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आने लगेगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे अभी मैं हाफ ईयरली के रिलेटेड भी वर्कशीट्स दूंगी तो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।